नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं दोस्तों, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है तो अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका स्टैटिक्स में ही हम लोग आज मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस के बारे में समझेंगे। वास्तव में दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपका मोमेंट्स के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका कुर्टोसिस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है मोमेंट्स, और हम लोग इसका स्टैटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, और आप साथ ही आपका इसका क्या क्या यूजेस होता है, तो इसके द्वारा हम लोग क्या क्या डिटर्मिनेट करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग मोमेंट्स के बारे में समझ लें कि क्या है मोमेंट्स, तो दोस्तों ये आपका मैकेनिक्स का टर्म है, या कह सकते हैं फिजिक्स साइंस का एक टर्म है, जिसे हम लोग हिंदी में परिघात बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग पढ़े भी होंगे साइंस में पहले भी। तो दोस्तों, वास्तव में अगर ये आपका क्या होता है मोमेंट्स, तो दोस्तों ये परिघात आपका क्या होता है कि एक घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित आपकी शक्ति का एक माप होता है, जो आपकी प्रवृत्ति दो तत्वों पर निर्भर करती है। एक आपका क्वांटम ऑफ पावर होता है और एक आपका डिस्टेंस होता है। अब ये क्या है वास्तव में दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों। वास्तव में अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये आपका जो फिगर है, यहाँ पे आपका जो फलक्रम है, आप लोग को पता होगा कि आपके फलक्रम का मतलब यहाँ पे आलम्ब से होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, ये दोनों आपकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, या कह सकते हैं आपका दोनों तरफ का जो मोमेंट्स है वो क्या हो जाता है, इक्वल या बराबर हो जाता है। तो इसके आपका जब ये आपका फलक्रम क्या होता है, दोनों तरफ के आपके जो क्या कहते हैं भुजाएं हैं उसको बराबर करती है, तो वहां पे आपका क्या होता है, नो मोमेंट्स रहता है। और बट हमको अगर इस चीज में मोमेंट्स लाना होता है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसके किसी भी फलक्रम में आपके किसी भी तरफ आपके क्या होना पड़ेगा, आपको क्वांटम ऑफ पावर लगानी पड़ेगी। मतलब दोस्तों, अगर हम लोग इस जैसे आपका ये सीसॉ झूला जो है, अगर इसमें हम लोग किसी एक व्यक्ति को एक तरफ बैठा देंगे, तो वो जो आपका क्वांटम ऑफ पावर है वो व्यक्ति ही क्या होगा, क्वांटम ऑफ पावर का रोल करेगा, और वो अपनी शक्ति से या अपने वेट के बल से वो एक तरफ क्या कर देगा, उस झुकाव को क्या कह सकते हैं, उस पर वेट करके एक तरफ उस पर झुकाव लगा देगा। अगर हम लोग दूसरी तरफ कर देंगे तो आपका वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। पर दोस्तों, अगर हम लोग इसमें ये चीज़ समझें, तो यहाँ पे आपका दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक आपका क्या होता है, उसके आपके फलक्रम से बीच की दूरी, और दूसरा आपका होता है वो पर्सन का वेट या पावर। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम लोग किसी व्यक्ति को, अगर आप लोग एग्जाम्पल समझिए, आप लोग एक परिदृश्य अपने मन में गढ़िए कि अगर आप लोग जैसे झूला झूलते हैं, तो अगर आप झूले के एकदम नज़दीक बैठिए तो आपको क्या होगा, आपका जो वेट होगा उस पे क्या होगा, ज़्यादा उस पे बल नहीं लगा पाएगा, या उस तरफ आपके जिधर तरफ आप बैठेंगे वो ज़्यादा तरफ झुकाव नहीं होगा। बट जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ये आपके जैसे जैसे आप किनारे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपके केंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका क्या होगा, झुकाव बहुत तेजी से गिरने लगेगा, या कह सकते हैं आपका जो आपका मोमेंट्स है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो दोस्तों, यही चीज़ क्या है कि अगर जैसे जैसे आपका केंद्र बिंदु से आपका क्या होता है, जब दूरी बढ़ती है तो भी आपका क्या होता है, ये झुकाव बढ़ता है, और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है, अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो आप इसी मोमेंट पे क्या होंगे, उस चीज को ज्यादा झुका देंगे। अगर आपका वेट हल्का होगा तो आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपका वो चीज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मली समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम मेन चीज समझाना चाहते हैं दोस्तों, कि अगर जैसे कि ये बैलेंस आपका कोई चीज है आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो झुकाव है वो दो चीज पर निर्भर करेगी, पहला आपके वेट पर और दूसरा उस चीज की दूरी पर। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की जरूरत है कि दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक्स व्यक्ति का जिसका भार आपका क्या है 10 किलो है, और उसको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, जैसे कि आपके 3
गज दूरी पे बैठाते हैं या 3 मीटर की दूरी पे बैठाते हैं तो वो आपका उतना ही झुकाव करेगा जितना हम लोग यहाँ पे किसी के 5 किलो वाले व्यक्ति को बैठाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, आपका जो 10 किलो वाला व्यक्ति था वो 3 मीटर की दूरी पे बैठा तो वो चीज उतना ही मोमेंट्स किया, और जो आपका 5 किलो का व्यक्ति था वो अगर ज्यादा दूरी पे बैठा तो वो भी क्या किया, उतना ही मोमेंट्स किया। तो दोस्तों यही चीज हम लोग यहाँ पे, आपका मेन चीज यही आप अगर समझ लिए तो ये चीज आपका यहाँ पे समझने लायक पर्याप्त है। बस यही चीज आपका क्या है, स्टैटिक्स से हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे अभी, तो उसको आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका क्या है, आपका मोमेंट्स आप लोग को आशा है समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको साइंस IIT नहीं निकालना है, केवल इस चीज को समझने की जरूरत थी। इसको हम लोग अब जब कोरिलेट करेंगे स्टैटिक्स में तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये चीज देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ जो शक्ति या मात्रा है यहाँ पे हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। मतलब कि जैसे कि आपकी जो सीरीज दी होती है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक एक्स वैल्यू होता है, एक आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये फ्रीक्वेंसी है यही आपका क्या है, क्वांटम ऑफ पावर है। जैसे यहाँ पे आपका जो व्यक्ति था वो क्या था, वो क्वांटम ऑफ पावर था। तो यहीं पे आपका जो स्टैटिक्स में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रोल करता है, क्वांटम ऑफ पावर का रोल कर रहा है। और आपका जो ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, वो आपका किससे डिनोट कर रहा है, वो अर्थमेटिक मीन से डिनोट हो रहा है। आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे किससे डिनोट हो रही है, अर्थमेटिक मीन से डिनोट हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या रोल है इसका, तो अभी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में स्क्वीनस पढ़े थे, तो वहां पे इसको हम लोग जब थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम मोमेंट्स के बारे में समझ लेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम लोग आपको बताए थे स्क्वीनस में कि जब आपका क्या होता है, आपके सभी सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां पे आपका क्या होता है, नो स्क्वीनस होता है, या कह सकते हैं वहां पे स्क्वीनस का अभाव होता है। तो दोस्तों वास्तव में क्या होता है कि आपका सभी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जब केंद्र पे क्या होती है, संकुचित होती है, या केंद्र पे क्या होती है, आपकी जमी हुई रहती है, जमाव उनका केंद्र पे ही रहता है सभी सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वहां पे आपका क्या होता है, आपका नो स्क्वीनस होता है। इसी कारण वहां पे मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। बट अगर दोस्तों जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे केंद्र बिंदु से आपका जो होगा, अगर उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, या आप लोग जैसे सीरीज में समझिए कि अगर यहाँ पे सीरीज दी है और आपका यहाँ पे मीडियन है, अगर ये आपका जो ये 50% ऊपर का हिस्सा है ये ज़्यादा हो जाए आपके इसके अकॉर्डिंग, इसके आपके नीचे के हिस्से से, तो आपका क्या हो, यहाँ पे स्क्वीनस हो जाएगा। जो आप लोगों ने हमसे इससे पहले समझाया था उसमें कि आपका अगर दोनों तरफ क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो आपका क्या होता है, वहाँ पे स्क्वीनस या आपकी क्या हो जाती है, वहाँ पे असमानता पाई जाती है, और वहीं पे जहाँ असमानता होती है वहाँ पे क्या होगा, आपका स्क्वीनस होगा। तो दोस्तों आपका स्क्वीनस के लिए भी ये परिघात बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए आपका जो स्क्वीनस का एक मेजरमेंट होता है, जैसे कि हम लोग वहां पे कार्ल पियर्सन का पढ़े थे, बाउले का पढ़े थे, केले का भी था, तो इसी तरह आपका एक स्क्वीनस का जो मेजरमेंट होता है वो मोमेंट बेस्ड मेजरमेंट भी होता है स्क्वीनस का। तो अगर दोस्तों इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो स्क्वीनस अगर आपका ये बैलेंस रहेगा तो वहां पे नो स्क्वीनस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सभी जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है बैलेंस में रहती है। और अगर दोस्तों किसी आपके ये राइट साइड क्या होता है, जैसे हमने बताया भी था स्क्वीनस में, अगर आपका राइट साइड ज्यादा झुकाव हो जाता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वीनस होता है, जो कि हम लोग ने आपको ऐसे समझाया था कि जब आपका क्या होता है, मीन ज्यादा हो जाए मीडियन के और मोड के, तो वहां क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वीनस होता है, जो आपका यहाँ पे देखिए मोमेंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। और अगर आपका जब क्या होता है, इसी के जस्ट अपोजिट आपका मीन कम हो जाए मीडियन से और आपका मोड से क्या हो जाए, मोड सबसे अधिक हो जाए, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, नो निगेटिव स्क्वीनस हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका यही चीज आपका ये स्क्वीनस से रिलेटेड था। अभी हम आगे एक और चीज स्क्वीनस से रिलेटेड चीजें बताएंगे जब मोमेंट को बताएंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग स्टैटिक्स में मोमेंट्स के बारे में समझ लें तो मोमेंट्स का यहाँ पे केवल तात्पर्य दोस्तों क्या है कि किसी समांक माला में जब आपके किसी समांक माला की श्रेणी के समांतर माध्य से उनके विभिन्न मूल्यों तक के निकाले गए विचलनों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि घातों के समांतर माध्य निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिघात या मोमेंट बोलते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको परिभाषा में अभी समझ में नहीं आया होगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपली आप लोग ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर हम लोग कोई ये आपकी सीरीज है और उस सीरीज में हम लोग क्या करें, अगर
मीन निकालते हैं आपका, तो वो आपके समांतर माध्य से जो भी विभिन्न मूल्यों तक निकाले गए, जो आपका इससे मीन निकालेंगे, अगर उससे जो विचलन लिए, अगर हम लोग विचलनों का योग निकालें तो वहां पे आपका, अगर इस विचलनों का ही हम लोग क्या कर लें, आपका समांतर माध्य निकालें, तो उसे हम लोग प्रथम मोमेंट्स बोलेंगे या प्रथम परिघात बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट। सिंपली दोस्तों, अगर कोई सीरीज दी है उसमें अगर हम लोग क्या करें, मीन निकाल के उसका डेविएशन निकालें और इस डेविएशन का ही हम लोग क्या करें, जब आपका समांतर माध्य निकाल लें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं। और इस डेविएशन का जब हम लोग क्या कर लें, वर्गमूल कर लें और फिर इसका जो हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय परिघात या सेकेंड मोमेंट बोलते हैं। और जब हम लोग इसका हम लोग क्या कर लें, मोमेंट, इसे आपके विचलनों का ही क्या कर लें, क्यूब कर लें, तो उसे हम लोग आपका तृतीय परिघात बोलते हैं। इसी तरह आपका जितना आप करते जाएंगे उतना परिघात ये जुड़ता चला जाएगा। तो आप एक एग्जाम्पल में अभी हम समझाते हैं आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको अगर हम लोग समझ लें तो दोस्तों देखिए ये एग्जाम्पल में आपका एक ये दिया हुआ है कि आपको फ्रॉम द फॉलोइंग सेट दिया है, उसमें से आपको फर्स्ट 4 मोमेंट, मतलब कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मोमेंट्स को निकालना है अर्थमेटिक मीन की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू जो दी है 1, 3, 7, 9, 10, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप किए हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे आपका मीन निकालेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको जब टोटल करेंगे तो आपका ये 30 आएगा। तो 30 में अब अगर आप 5 का डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकल आएगा और आपका ये आ गया 6। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग मीन से डेविएशन लें तो यहाँ पे आपका ये x माइनस एक्स बार में जब हम लोग डेविएशन लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जब 6 में से 1 घटाएंगे, या सॉरी 1 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, -5 आएगा। फिर 3 में से -6 घटाएंगे तो -3 आएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो +1, 9 में से 6 तो +3 और 10 में से करेंगे तो +4 आएगा। अब दोस्तों इसका अगर हम लोग जो सम करेंगे तो आपको हमेशा पता होगा, ये हमने बताया भी है कि जब भी मीन से डेविएशन लिया जाएगा तो उसका सम हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यही इस आपके डेविएशन के जो सम लिया गया है, इस सम का अगर हम लोग क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, तो वही क्या होगा, आपका फर्स्ट मोमेंट होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसी डेविएशन का जब हम लोग क्या निकाल लें, आपका मीन निकाल लें या अर्थमेटिक मीन निकाल लें, तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ d अपॉन n। तो यहाँ पे आपका समेशन d क्या है, ये है, अपॉन n करेंगे तो 0/5 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फर्स्ट मोमेंट 0। तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मीन से आपका डेविएशन निकालते हैं तो वो 0 आता है, तो आपका फर्स्ट मोमेंट भी क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि देखिए आपके सामने है। अब दोस्तों अगर हम लोग सेकंड मोमेंट निकालने की बात करें तो आपको जब इस डेविएशन से जो आपका डेविएशन निकाला इसका हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो अगर देखिए यहाँ पर d का स्क्वायर हम लोग करें तो यहाँ -5 और इंटू -5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 3 और 3 9 हो जाएगा, और 1 और 1 ही रहेगा। फिर 3 और 3 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग इस डेविएशन के जो स्क्वायर किए हैं इसका सम कर लें और इसका हम लोग क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड मोमेंट हो जाएगा, या आपका सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समेशन d स्क्वायर अपॉन n, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड मोमेंट। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं क्योंकि आपकी सभी वैल्यू प्लस में है, और यहाँ पे आपका जो नंबर थे वो 5 थे, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, आपके 12। आपका ये क्या आ गया, सेकेंड मोमेंट का आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेकेंड मोमेंट। अब दोस्तों अगर हम लोग इसी डेविएशन जो आप लिए थे उसी का हम लोग क्यूब निकाल देते हैं या क्यूब ऑफ डेविएशन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको -5 इंटू -5 इंटू -5 क्यूब निकालना आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो यानी कि आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू क्या हुई, प्लस में थी, बट यहाँ पे एक माइनस होने का यहाँ पे सभी वैल्यू देखिए जो माइनस में होगा माइनस में आएगा, जो प्लस में होंगे वो प्लस में आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5 का जब आपका क्यूब निकाले तो माइनस का 125 आया, फिर -3 का आपका क्यूब निकाले तो -27 आया, +1 का +1 ही होगा, फिर +3 का 27 प्लस और +4 का 64 आपका यहाँ पे क्यूब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम लोग सम कर लें,
इस डेविएशन क्यूब का जब हम लोग सम कर लें तो यहाँ पे जो माइनस वैल्यू है उसको वैल्यू जोड़ के घटा दीजिए प्लस वाले से, तो आपका यहाँ देखिए वैल्यू आया है माइनस का 60। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ माइनस का 60 आया है। तो अब अगर हमें तृतीय या कह सकते हैं आपका थर्ड मोमेंट निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ डी क्यूब अपॉन एन, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं आपका -60/5। तो यहाँ पे आपका जो आंसर भी आएगा वो क्या आएगा, -12 आएगा। तो आपका यहाँ देखिए थर्ड मोमेंट जो आया वो कितना आ गया, -12 आ गया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ मोमेंट्स की बात करें कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपका सिंपली इसी डेविएशन का हम लोग जब क्या कर दें, फोर्थ पावर डेविएशन निकाल लें, तो यहाँ पे आपका 5 को 5 यानी कि 4 बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 625। 3 का अगर हम लोग 4 बार करेंगे तो 81 आएगा। 1 का चाहे जितनी बार करिए 1 ही आएगा। 3 का फिर वही चीज 81, और यहाँ पे 4 का करेंगे 4 बार तो आपका 256 आ जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग जब इसका सम निकाल लें और इसके सम को हम लोग क्या कर दें, इसका मीन निकाल लें, अर्थमेटिक में निकाल लें, तो यहाँ पे आपका D4/n इजिकल टू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1044/5। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ मोमेंट्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही परिभाषा में कह रहा है। अब आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगी कि किसी समांक माला के श्रेणी के समांतर माध्य से, जैसे कि अभी यहाँ पे 6 था, उनके विभिन्न मूल्यों तक के निकाले गए विचलनों के, यानी कि हम लोग जो उसके मूल्य से विचलन लिए और उस विचलनों का हम लोग जब क्या कर देते हैं, आपका जब पहली बार विचलन लिए उसका समांतर माध्य निकाले तो आपका फर्स्ट मोमेंट आ गया। द्वितीय का हम लोग जब आपके स्क्वायर का समांतर माध्य निकाले तो आपका सेकंड मोमेंट आ गया। तृतीय का आपका समांतर माध्य निकाले तो वहां पे आपका थर्ड मोमेंट आ गया, और फोर्थ का निकाले समांतर माध्य तो आपका फोर्थ मोमेंट आ गया। इसी तरह दोस्तों आप जितना भी मोमेंट्स निकालना है आपको उस मोमेंट से आपका उसका समांतर माध्य निकाल लेंगे तो आपका वो मोमेंट्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपका हम लोगों ने देखा कि आपका कैसे फर्स्ट मोमेंट निकलता है, सेकंड मोमेंट, और आपका थर्ड फोर्थ मोमेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका कैसे तरीका है आपका निकालने का। यहाँ पे एक और चीज समझिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मोमेंट्स को ग्रीक वर्ड के म्यू से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये आप लोग समझिएगा कि म्यू का शब्द मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोमेंट से होता है। तो ये तो दोस्तों आपका कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब वास्तव में हम लोग मोमेंट्स को कैलकुलेट क्यों करते हैं ये चीज समझ लीजिए, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मोमेंट्स का। तो दोस्तों जब हम लोग फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो वास्तव में क्या होता है, वो आपका अर्थमेटिक मीन होता है, या कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ही होता है। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए फर्स्ट मोमेंट लिए तो यहाँ पे आपका क्या था, वो आपका अर्थमेटिक मीन से ही हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन किए थे। और जब हम लोग सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका वास्तव में क्या होता है, मेजर होता है वेरियांस होता है। जो हम लोगों ने वेरियांस में बताया था कि आप अगर ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो आपका क्या हो जाता था, वेरियांस निकल आता था। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड मोमेंट होता है वो दोस्तों क्या होता है, आपका वेरियांस होता है। और आपका जो ये थर्ड मोमेंट है वो आपका क्या होता है, स्क्वीनेस होता है। तो अभी हमने आपको शुरू में जो कहा था कि स्क्वीनेस को निकालने का एक तरीका मोमेंट से भी होता है। तो अगर हम लोग थर्ड मोमेंट्स निकाल लेते हैं किसी सीरीज की तो वो वास्तव में क्या होती है, उसकी स्क्वीनेस होती है या विषमता होती है। और आपका जो फोर्थ मोमेंट्स होता है जो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या होता है, कुर्टोसिस होता है। तो ये तो दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि मोमेंट से हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज डिटर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज था मोमेंट्स के बारे में हम लोग देख लिए दोस्तों। यहाँ एक और चीज दोस्तों समझिएगा कि हम लोग जो स्क्वीनेस निकालते हैं उसको हम लोग एक फॉर्मूले से और निकाल सकते हैं मोमेंट्स के। ये चीज दोस्तों दिमाग में आ गया तो इसको देख लीजिए कि स्क्वीनेस को निकालने के लिए हम लोग मोमेंट की मदद से क्या करते हैं दोस्तों, कि अगर कहा जाए कि आपका स्क्वीनेस निकालना है तो अगर आप मोमेंट्स की आपका जो थर्ड मोमेंट्स है उसको हम लोग क्या कर दें, आपका सेकेंड मोमेंट्स के क्यूब निकालने से और थर्ड मोमेंट्स के स्क्वायर निकालने से, तो आपका जो ये है इसको हम लोग β1 से आपका डिनोट करते हैं। तो आपका स्क्वीनेस निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों स्क्वीनेस में ही, कि आपका जो मोमेंट्स बेस्ड अपॉन मोमेंट्स का ये मेथड स्क्वीनेस निकालने का जो तरीका होता है उसमें हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी आपका स्क्वीनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ये μ3 है ये आपका यही थर्ड मोमेंट्स है, उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें और आपका ये जो μ2 है ये आपका सेकेंड मोमेंट है, इसका हम लोग क्यूब निकाल लें तो आपका इसके तरीके से भी आपका क्या हो जाता है,
इक्विनेस कैलकुलेट हो सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका परिघात है। नेक्स्ट हम लोग जब आपके नेक्स्ट वीडियो में कुर्टोसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आपका परिघात या मोमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग दोस्तों आपको मोमेंट्स के बारे में बताए हैं। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको कुर्टोसिस पढ़ना है तो उसके लिए आपको मोमेंट समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपको मोमेंट्स को भी समझा दिए दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें आपको समझ में आ गई तो लाइक कर दिए दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।